अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आपने अक्सर हमारी रिव्यूज वाली एपिसोड्स में देखा होगा कि रीमा को हर चीज पसंद आती है और बेनजीर को हर चीज नहीं पसंद आती, या वो न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल होना वैसे ही जानवरों का काम है, लेकिन बहरहाल ये न्यूट्रल हो जाती है। अच्छा, तो आज जो है वो सूरज जो है वो दूसरी साइड से उठाया है। वो हुआ ये है कि आज हम एक ऐसी फिल्म का रिव्यू करने लगे जो रीमा को नहीं पसंद आई और बेनजीर को पसंद आ गई है। तो पहले किससे शुरू करें जिसको नहीं पसंद? लेकिन इसे वार्निंग दे दें पहले प्लीज। हाँ, सो यार वी हैव टू टेल यू दिस मूवी का नाम है तू झूठी मैं मकार, और इसमें रिव्यू में स्पॉयलर्स होंगे। अगर आपने फिल्म नहीं देखी हुई तो आप पहले रिव्यू ना सुने, आप फिल्म देख लें और फिर देखें आप किससे एग्री करते हैं यहाँ पे। तो हम शुरू करते हैं बेनजीर से, पॉजिटिव से शुरू करें। चलो अभी पॉजिटिव से शुरू। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत एंजॉय की। हाँ, कुछ इश्यूज थे बट जनरली ओवरऑल वो एक ओल्ड बॉलीवुड वाली फील नहीं होती, पुरानी मूवीज जो हम देखते थे, लव स्टोरीज वाली, रब ने बना दी जोड़ी टाइप की। मुझे तो अच्छी कॉमिक टाइमिंग्स थी, अच्छी लोकेशंस थी, क्या रणबीर कपूर लग रहा था उस मूवी में। मैं तो बहुत मैंने एंजॉय की। सिर्फ मेरा अगर एक इशू था वो था डिम्पल कपाडिया के साथ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आई कि उनकी एक्टिंग को क्या हो गया। वो चीख रही थी, वो असल में ना पंजाबी बनी। वो वहां पर ये बड़ा कोई इम्प्रेशन जो नहीं है ना पंजाबी, उनको लगता है कि पंजाबी बस बहुत लाउड है। 40 years career and she still is a bad actress. चलो मेरा फेवरेट तो वो था कि जब वो जो दोस्त है वो रणबीर कपूर से कहता है कि अगली बार ब्रेकअप करो तो बता देना पिछली वाली पैसे लेके गई थी। मेरा बेस्ट फेवरेट डायलॉग था। गाने अच्छे थे भाई, अपबीट एक अच्छी मूवी थी, मैंने एंजॉय किया उसको। अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये वैसी फिल्म होगी जैसे बेनजीर डिस्क्राइब कर रही है, क्योंकि बॉलीवुड में अब ये जो नया ट्रेंड है कि या बहुत टॉक्सिक जिंगोइस्टिक फिल्म्स आर डूइंग वेल, पठान एक एक्सेप्शन थी थोड़ी उससे, या बहुत ही रियलिस्टिक जिसमें हर चीज़ वैसी है जैसी आप रियल लाइफ में देखते हो, तो फिल्मों का मसाला मिसिंग है। सो आई थॉट ये होगी एक पुराने ज़माने की जैसे होती थी लव स्टोरी, लेकिन आई एम सॉरी ये बिल्कुल नहीं थी वैसी, क्योंकि मुझे समझ लेना चाहिए था कि लव रंजन ने बनाई है और उनकी फिल्मों से मुझे जनरली एक एतराज़ है कि वो बहुत मेल सेंट्रिक होती हैं। उनमें ख़वातीन के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो पर्सपेक्टिव होता है उसको सही तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जाता। और इस फिल्म में भी मुझे एक ये एतराज़ था कि एंड में श्रद्धा कपूर या टिन्नी बहुत मुझे एतराज़ है एंडिंग पे भाई। या बट जनरली हर कंसर्न्स वर कंप्लीटली डिसमिस्ड एज इफ वो बिल्कुल इरेशनल थे, और रणबीर कपूर जो है इवेंचुअली ही कम्स अक्रॉस एज द कंप्लीट कि उन्हीं की जो व्हाट ही वांटेड ही गेट्स अवे विद इट। तो और दूसरा टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट एक फिल्म का जो एक लव स्टोरी का होता है वो है कि केमिस्ट्री कैसे आपके दो प्रोटैगनिस्ट की डेवलप होती है। इसमें जो वो स्पेन में मिले उनके डायलॉग्स मेरे लिए बहुत प्लास्टिक, बहुत फेक, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रिंगिंग देम टुगेदर। उनकी केमिस्ट्री मेरे लिए तो जीरो थी। इस फिल्म की जो रिडीमिंग एक चीज़ थी, वैसे मुझे डिम्पल कपाडिया ठीक ही लगी, वो मेरा ख्याल है बिल्कुल एंड से पहले के जो 20-25 मिनट थे वो ठीक थे, जिसके अंदर जो क्लाइमैक्स है आप कह लें वो था, और जो टेंशन्स हैं वो सब आई थी, वो ठीक थी। उसमें कुछ डायलॉग्स थे वो फास्ट पेस थे, फनी थे, लेकिन द स्टार्ट और जो एंड मेरे लिए बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो मुझे मुश्किल होती है देखने में। ये मैंने, क्योंकि हमने रिव्यू करना था, मैंने अपने आप को फोर्स किया कि मैंने ये ख़त्म करनी है फिल्म। लेकिन ठीक है, गाने थे, 6 गाने थे। मुझे ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि कहीं बॉलीवुड फिल्मों से गाने ना ख़त्म हो जाए, इसमें थे, पर ओवरऑल वो मज़ा नहीं आया। शायद मेरी एक्सपेक्टेशन मैं सिर्फ बताऊं, या मुझे भी नहीं पसंद। कास्ट बहुत अच्छी थी, मुझे ओवरऑल जो है कास्ट वाला पहला गाना तुमको अच्छा। हाँ, ऐसे कास्ट, कपड़े, बाकी लोकेशन, ये सारी चीजें। मेमल के जो हस्बैंड है श्रद्धा कपूर उनकी फेवरेट है, हमारी बहुत बहस हो चुकी है कि याद है इसके हस्बैंड। और हमें नहीं समझ आया कि एक हमारी एक दफा हम सारे इकट्ठे थे खाने पे, तो बहुत मजे की बात है। इनके हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि इनके हस्बैंड को दिखाया जाए कि श्रद्धा कपूर है और क्यों अच्छी है, और वो क्यों अच्छी है। तो वो इतनी हाई तो हमने तो पता नहीं क्या, और जो भी हम वीडियो लगाते थे वो कहते थे नहीं ये नहीं अच्छी है। उसने इन दोनों के हस्बैंड्स ने वकालत की कि वो अच्छी है, लेकिन जो हाइप थी ना वो फिर एक सवाल है कि अच्छा लगे। ओवरऑल कास्ट यानी कि मुझे अच्छी लगी, इवन बॉनी कपूर और ये जो सारे इस तरह के लोग थे। डिम्पल को भी देखकर मुझे तो अच्छा लगता है, वैसे स्क्रीन पर उनको पुरानी यादें आ जाती हैं। रणबीर जैसे आपने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी इसमें, श्रद्धा भी बहुत अच्छी थी,
लेकिन और मूवी मेरे लिए इस तरह की है कि टाइम पास, अच्छी टाइम पास मूवी, आप देख सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, बोर नहीं होते, मतलब मैं बोर नहीं हुई। लेकिन मुझे मूवी देखते 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 एंडिंग पे मुझे जो तप चढ़ी, वो जब एंडिंग हुई तो मैंने कहा ये क्या किया, पूरी मूवी करके सारा कुछ वो नहीं, बिकॉज देखो एज समबडी हु इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, हम लोग सारे हैं और सबको अपनी स्पेस चाहिए होती है, हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है, कुछ हम साथ साथ है होती हैं, कुछ नहीं होती हम साथ साथ हैं, बाकी भी चीजें। अब उन्होंने रेज कंसर्न, ये स्पॉइलर है, अगर आपने इधर रुकना है तो आप रुक सकते हैं, वैसे तो खैर शुरू से ही रुक जाते, लेकिन वो कह रही है कि मुझे ये मसला है कि फैमिली इंटरफेरेंस इतनी है, हर वक्त फैमिली साथ साथ लड़के की, तो हमारा जो अलोन टाइम या मेरा जो मी टाइम है वो नहीं मिल रहा। ये सारा कुछ करने के बाद फैमिली को भी पता चल जाता है कि जी अच्छा इस वजह से ब्रेकअप हुआ और ये सब कुछ। जब वो मनाने के लिए जाते हैं एयरपोर्ट पे, वो ब्लेम गेम बहुत फनी हाँ, होता है, blame game was very good. एयरपोर्ट सीन बेस्ट था। हाँ, वो बहुत मजे का था। तो उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा एंडिंग शायद ऐसी होगी कि उनको समझ आ गई कि यार अच्छा हम बहुत ज्यादा साथ साथ हैं और हम हर वक्त उस लड़की बेचारी को कोई नहीं दे रहे, कुछ तो compromise करियर ओरिएंटेड है, शी वांट्स टू लिव इन हर ओन हाउस विद हर हस्बैंड। ये नहीं है कि वो कह रही है कि फैमिली से कोई कट ऑफ कर जाओ, वो तो बल्कि बहुत अच्छी है कि उन्होंने कहा कि तुम अपनी फैमिली से कट ऑफ ना होना, मामाज बॉय, तो तुम जो छोटे से बच्चे हो ना, तुम जरा अपने खानदान के साथ खुश रहो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाती हूँ। लेकिन एंडिंग क्या हुई कि उन्होंने, वो हम साथ साथ ही होगी, वो सारी फैमिली के साथ रह रही हैं, वो खाने खिला, वो गेम में हो रही है, वो बेचारे अपने आप को रिलीव करना चाह रहे थे, मेमन वो कह रहे थे उसको कि कर लो, उन्होंने कहा, तो वो क्यों नहीं हुई? ये एंडिंग जो बनाई गई है, ये लव एग्जैक्टली, पहले लव रंजन जो है वाली बात, जो बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात, पहले लव रंजन की जो फिल्म है उसमें लड़के के जो फ्रेंड्स होते हैं वो दिखाते हैं कि लड़की जो है वो कितनी गलत है, वो लड़के को अपने दोस्तों से दूर कर रही है। इसमें उन्होंने दिखाया चले वो गलत नहीं है, वो खुद को अपने आप को दूर कर रही है हीरो से, क्योंकि वो चाहती है वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहे। लेकिन एंड में उसके कोई भी कंसर्न्स, अब वो दिखाते हैं कि हर ओन मदर कुड नॉट वर्क बिकॉज ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, उनका कभी घर नहीं था, शी वाज ऑलवेज कुछ बिल्कुल उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली। तो मुझे समझ आती है कि व्हाई शी वाज सो अवर्स टू द आइडिया कि मैंने इस तरह के सेटअप में नहीं रहना। उसका श्रद्धा कपूर का कोई भी कंसर्न एड्रेस नहीं होता, रणबीर उसको वही बना लेता है जो वो चाहता है, और वो दिखाते हैं वो कितनी हंसी खुशी रह रही है, एज इफ उसके कंसर्न्स जो थे वो इतने रैशनल, वो एक मीटिंग में, वो एक एयरपोर्ट की मीटिंग और उसके बाद वो खत्म, अगर उसने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, मैं अपना करियर भी जो है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। नहीं होता, मैं ऐसे बहुत से कपल्स को जानती हूँ जहाँ पे नहीं एक लड़की होती है बहुत इंडिपेंडेंट होती है, पर जब शादी होती है तो वो लड़के जो होते हैं वो कहते हैं हम नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते, एंड वो लड़कियों को करना पड़ता है। लेकिन बेनजीर इसका पूरा प्लॉट ये था, मैं फिर से एक और वो उसने ब्रेकअप ही करना, एग्जैक्टली, और उसने रणबीर को कहा कि यही हमारा इश्यू है, और she was willing to break up, give up on her love, उसके लिए इतनी बड़ी चीज थी। एंड में वो किस तरह रेजोल्यूशन होती है मुझे नहीं समझ आती। ऑल्सो एक और बहुत ही रिडिकुलस चीज, वो रणबीर से बात कर रही थी कि वो ब्रेकअप स्पेशलिस्ट है, आवाज नहीं पहचानती, तो वो कहता है ना उसका दोस्त कि तुमने आवाज नहीं पहचानी, वो भी नहीं पहचानता। एग्जैक्टली, ये कैसे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से वो सिर्फ बात करती है, वो बॉलीवुड मूवीज में ऐसा चलता है, लेकिन एंडिंग नहीं चलनी चाहिए थी, बिकॉज आई थॉट इट वाज अ मॉडर्न लव स्टोरी। आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड कि इसकी रेजोल्यूशन भी होगी कि वो चलो पास नेबरहुड में कोई घर ले लेते, कुछ तो उसकी बात घर ले लेते, तो इतना पैसा था रणबीर के पेरेंट्स के पास, वो इतना जो है अमीर खानदान का बच्चा, तो भाई घर ले ले तो उसे लेता, तो उस घर, लेकिन नहीं, आखिर में रणबीर ने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, श्रद्धा ने अपना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, और इसको इन्होंने दिखाया इन अ वेरी रोमांटिसाइज्ड वे कि ऐसा ही होना चाहिए, देखिए सब कितना हंसी खुशी रहते हैं एज एन आइडियल फॉर्म। सॉरी मैं ज्यादा, मेरे लिए ये बहुत, मेरे लिए भी ये अनएक्सेप्टेबल था। एंडिंग के बाद मैं बहुत रैंट किया, एक एंटरटेनिंग मूवी थी, मैंने बड़ा एंजॉय किया, एंडिंग तक भी। यहाँ पे रिव्यू को वाइंड अप करते, प्लीज आप कमेंट, मैं अपना सिर्फ ये कमेंट देके वाइंड अप कर लेती हूँ कि इस फिल्म का सबसे बड़ा मसला ये था कि आई कुड नॉट केयर अबाउट एनीवन इन दिस फिल्म। मुझे रणवीर एक शैलो कैरेक्टर लग रहा था, मुझे वो श्रद्धा जो थी वो उससे भी शैलो लग रही थी,
मुझे डिम्पल कपाडिया को देख के दिल कर रहा था कि मैं अपने रोंगटे वापस बिठाऊं, जो खड़े हो जाते थे उनको देखते ही, ठीक है। और वो बाकी सारे वो जो दोस्त था वो क्यों इतना कूल बन रहा था, शट अप गो अवे। एंड स्टैंड अप कॉमेडियन है, आई नो बट ही वाज सो स्मग हियर। अच्छे वन लाइनर स्मग क्यों था? अच्छा, बहरहाल मेरा मसला इस मूवी से बेसिकली ये है कि आई कुड नॉट केयर फॉर देम एट एनी पॉइंट। मुझे उनकी लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा था कि इनकी मोहब्बत, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं, बिल्कुल ये बात इंटरेस्ट सही नहीं है। था। श्रद्धा रोती थी, मुझे इरिटेशन होती थी, आई डिडंट फील I think उसके कैरेक्टर्स डेवलप बहुत अच्छी तरह नहीं थे। रणवीर was playing what he usually plays, this happy-go-lucky boy who can dance well and look good. And श्रद्धा का मैंने कभी कोई पहले नहीं देखा, बस हवाई जो इन दोनों He plays it really well. I will give him that. He loves good looking. Watching good looking people. Good looking location. She is Good looking handsome. look, अच्छे कपड़े, अच्छे गाने, बस तो मेरा सिर्फ मूवी से ये मसला है कि उनका ब्रेकअप हुआ तो मुझे तब भी कुछ नहीं फील हो रहा था, उनका मिलाप हुआ मुझे तब भी कुछ नहीं फील हो रहा था, वो एंड में मर गए तब भी कुछ नहीं फील होता, अगर वो मरते तो वो नहीं मरे बहरहाल। ये मेरा प्रॉब्लम। बिल्कुल एंटरटेनिंग फिल्म थी, बिल्कुल आपको इन्वेस्ट नहीं करती थी। प्लीज बॉलीवुड, वी नीड गुड लव स्टोरीज। दिस वाज नॉट इट। इसलिए तो अभी मेरे बहुत पुरानी फिल्में आपको याद होगा, द वेडिंग डेट 2005 की है, और उसमें भी बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट है और बहुत खूबसूरत लग रहा है उसको। हाँ, बहुत ज्यादा हॉट है। जूलिया रॉबर्ट्स? नहीं, जूलिया रॉबर्ट्स नहीं, वो कैमरन डियाज? नहीं, वो एक उन लड़की का। बिल्कुल तुमने नहीं देखी। नहीं देखी होगी लाजमी, वो मैंने दोबारा देखी अभी रिसेंटली, और मुझे इतना मजा आया। वो ओल्ड स्टाइल, इतनी उनकी केमिस्ट्री भी दोनों की है, सब कुछ है, तो उस तरह की मैं सोच रही थी को बॉलीवुड यार आप कुछ भी बना, हम तुम लोकेशन बना लो, कुछ भी बना लो। लोकेशन बहुत अच्छी थी, स्पेन की। मेरा दिल कर रहा था खुद भी जाके उन पाऊं। ये विलेन ग्रेस वाली थी, नशे इसमें विलेन ग्रेस। वो जो बीच वाली जगह थी ना, वो आई रियली लाइक। नहीं, मैंने कहा द वेडिंग डेट में विलेन ग्रेस। अच्छा, वो डेब्रा। इतनी महंगाई में तो आप स्पेन नहीं जाते। आप हमें कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी फिल्म, अच्छी लगी कि नहीं लगी, कि आपका मेरी तरह दिल कर रहा था कि टीवी ऑफ कर दीजिए, मेरे और रीमा की तरह, क्या आपका यार मेरी तरह दिल कर रहा था कि इनका था एंडिंग से पहले तक इन्होंने शॉर्ट से देखी है, और इनका दिल था कि एंडिंग भी बहुत जबरदस्त है, एंडिंग के बाद में कुछ तोड़ना था। और एंडिंग हमें बताइएगा आपका ख्याल में आप किसके साथ एग्री करते हैं, A, B, C, ठीक है। हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग औरत कार्ड। अगर आपको हमारी रिव्यूज पसंद आते तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अक्सर और बेशतर रिव्यूज अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।